हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूपीएससी जर्नल। हम कर रहे हैं फ्री एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें आज हम करने वाले हैं साइंस एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है कोल एंड पेट्रोलियम और ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें हम बात करेंगे अबाउट कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कैसे ये फॉर्म होते हैं, कैसे हम उन्हें एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो चलो फिर लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्विक इंट्रो। सो नेचुरल रिसोर्सेज और मटेरियल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ एंड यूज्ड बाय ह्यूमंस। तो वो सारी ही मटेरियल, वो सारी ही चीजें जो कि हम अर्थ से ऑब्टेन करते हैं और उसे यूज करते हैं फॉर वेरियस पर्पसेस, वही सब होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। दे आर एसेंशियल फॉर फूड, शेल्टर, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी एंड मैन्युफैक्चरिंग। ये जो मटेरियल है ये अलग अलग चीजों में यूज किए जाते हैं। ये जो रिसोर्सेज हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको हम यूज करते हैं फॉर फूड, फॉर शेल्टर, फॉर ट्रांसपोर्ट, फॉर एनर्जी एंड फॉर मैन्युफैक्चरिंग। मूविंग फॉरवर्ड, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं ये दो तरह की होती है। नंबर 1 इनएग्जॉस्टेबल, यानी कि वो रिसोर्सेज जो अनलिमिटेड है और ये कभी भी खत्म नहीं होने वाली। दैट मींस अनलिमिटेड रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल सनलाइट, एयर एंड वाटर। तो ये हो गए हमारे एग्जांपल ऑफ इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। वहीं दूसरी तरह की रिसोर्सेज होती है एग्जॉस्टेबल रिसोर्स, जिनका वी हैव लिमिटेड स्टॉक और ये एक टाइम पर आके फिनिश हो जाएंगी, डिप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो हमारे एग्जॉस्टेबल रिसोर्स हैं इनको हम जुडिशियसली यूज करें, इनको ओवर यूज ना करें, इन्हें ओवर एक्सप्लॉइट ना करें। फॉर एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मिनरल्स एंड फॉरेस्ट। तो ये हो गए एग्जाम्पल ऑफ एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। इन दिस चैप्टर वी फोकस ऑन कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जो कि हैं तीनों ही फॉसिल फ्यूल्स। अब फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं तो वो जानते हैं पहले। व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स? तो देखो, फ्यूल्स फॉर्म बाय डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स बरीड डीप अंडरग्राउंड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। यानी कि ये वो फ्यूल्स होते हैं जो कि कैसे बनते हैं, ये बनते हैं बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कि हमारी जो ग्राउंड है उसके अंदर बरी हो गए और इनको बनने में लगते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स। और इन्हीं को कहा जाता है फॉसिल, क्योंकि ये बने होते हैं फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर दे टर्न इनटू कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो यानी कि ये जो डेड रिमेन्स होते हैं इन पर जब टेम्परेचर और हाई प्रेशर लगता है तो ये चेंज हो जाते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं ईदर इनटू कोल और इनटू पेट्रोलियम और इनटू नेचुरल गैस। These fuels are non-renewable and form the backbone of industrial civilization। ये industrial civilization, industrial sector के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूल्स है और ये नॉन रिन्यूएबल है, यानी कि अगर एक्सॉस्ट हो गए तो इन्हें वापस रेप्लेनिश होने में लगेंगे मिलियंस ऑफ ईयर्स। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम एक एक करके तीनों के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करेंगे विद कोल। तो सबसे पहले देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कोल। सो कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम रिमेन्स ऑफ प्लांट इन स्वैम्पी फॉरेस्ट। यानी कि क्या बिलीव किया जाता है कि इनिशियली जो हमारी अर्थ थी उस पर जो ग्राउंड था वो काफी, आप कह लो कि डेप्थ में था, नीचे था। तो यहाँ पर जब बारिश हुई तो बहुत सारा पानी भर गया, यहाँ पर जो एरिया था वो धीरे धीरे स्वैम्पी हो गया। फिर यहाँ पर जो भी प्लांट्स थे वो धीरे धीरे मड से, सिल्ट से कवर होने लगे। सो ओवर द टाइम ये जो प्लांट थे ये डिकम्पोज हुए, इनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर आया, बहुत सारी सॉल्ट आई, बहुत सारा सिल्ट आया, तो ये नीचे दबते चले गए, प्रेशर बढ़ता गया और टेम्परेचर भी इनके ऊपर बढ़ता गया। Plants got buried under the soil and over million of years with heat and pressure they converted into coal। जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया, ओवर द पीरियड विद टाइम ये धीरे धीरे क्या हुए, ये कोल में कन्वर्ट हो गए जो प्लांट्स थे। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। तो ये जो पूरा ही प्रोसेस था ऑफ कन्वर्जन टू कोल, इसी को हम कहते हैं कार्बनाइजेशन। और बात करें टाइप्स ऑफ कोल की, तो बेस्ड ऑन कार्बन कंटेंट, किस कोल में कितना कार्बन प्रेजेंट है, उस बेसिस पर हम इन्हें 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो जो सबसे लोएस्ट क्वालिटी कोल होता है उसे कहा जाता है पीट। इसमें होता है लो कार्बन एंड हाई मॉइस्चर। इसके बाद वी हैव लिग्नाइट विच इज ब्राउन कोल एंड इट इज ऑल्सो लो ग्रेड कोल। देन कम बिट्यूमिनस विच इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कोल टाइप एंड ये होता है ऑफ मीडियम ग्रेड। एंड द बेस्ट वन इज एंथ्रासाइट, जिसमें होता है हाईएस्ट कार्बन कंटेंट एंड दिस इज द बेस्ट क्वालिटी। सो बेस्ट क्वालिटी है एंथ्रासाइट एंड जो मोस्ट कॉमनली यूज है वो है बिट्यूमिनस। लोएस्ट ग्रेड है पीट और उसके बाद वी हैव इग्नाइट जो कि पीट से बेटर है। तो ये हो गए हमारे 4 टाइप्स ऑफ कोल। मूविंग फॉरवर्ड, कोल के यूजेस क्या है, तो ये बहुत अलग अलग चीजों में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल इट इज यूज्ड एज फ्यूल इन होम्स एंड इन इंडस्ट्रीज। इसके अलावा कोल का यूज कर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है इन थर्मल पावर प्लांट और साथ में ये एक रॉ मटेरियल की तरह भी एक्ट करता है फॉर सिंथेटिक मटेरियल जैसे कि डाइज, ड्रग्स एंड फर्टिलाइजर्स। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन स्टील प्रोडक्शन। कोल की ही एक फॉर्म होती है कोक, जिसका यूज किया जाता है इन स्टील प्रोडक्शन। तो अब हम देखेंगे सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू कोल। सबसे पहले वी हैव कोक। तो कोक क्या होता है, ये होता है टफ पोरस ब्लैक कलर का सब्सटेंस जो कि ऑलमोस्ट प्योर कार्बन होता है एंड इसका यूज करते हैं इन स्टील मैन्युफैक्चरिंग। तो ये याद रखना कि स्टील मैन्युफैक्चरिंग में कोक का यूज होता है जो कि एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है एंड इट इज ऑलमोस्ट प्योर कार्बन। नेक्स्ट इज कोल टार। तो ये क्या होता है, ये होता है थिक ब्लैक कलर का लिक्विड जो कि मिक्सचर होता है ऑफ मोर देन 200 सब्सटेंसेस और इसका यूज किया जाता है इन रोड्स एंड डाइज, इन एक्सप्लोजन एंड इन परफ्यूम्स। कई बार आपने देखा होगा कि जब रोड बनते हैं तो इसमें एक ब्लैक कलर का कुछ डाला जाता है, तो दैट इज ऑल्सो कोलता। कोलता का यूज वहां पर भी होता है और इसमें 200 से ज्यादा जो सब्सटेंसेस हैं वो मिले हुए होते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज कोल गैस। तो ये प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल। जब हम कोल को प्रोसेस कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे कोल गैस निकलती है और इसका यूज काफी सारी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में होता है जो कि कोल प्लांट के पास सिचुएटेड होती है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया अलग अलग टर्म्स रिलेटेड टू कोल और इसके साथ कोल हो गया कंप्लीट। कैसे बनता है वो देखा, टाइप्स ऑफ कोल देखे, यूजेस ऑफ कोल देखे और कोल से रिलेटेड कुछ और टर्म्स भी डिस्कस किए। अब हम बात करेंगे अबाउट पेट्रोलियम। सो पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होती है, सो इट इज फॉर्म बाय डेड एक्वेटिक एनिमल्स बरीड अंडर द सी मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। तो जो कोल था वो तो बना था थ्रू प्लांट्स, पेट्रोलियम बनती है थ्रू डेड एक्वेटिक एनिमल्स जो कि बरे हुए थे अंडर द सी मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो।
दे वर कवर्ड बाय लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले। धीरे धीरे क्या हुआ कि वो सैंड और क्ले की लेयर से कवर होते चले गए, टेम्परेचर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा और ओवर द टाइम वो कन्वर्ट हो गए इनटू पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। जब भी हम पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्रूड ऑयल को निकालते हैं, तो उसके ऊपर हमें नेचुरल गैस भी मिलती है। ठीक, तो ये हमने देख लिया अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। अब हम देखते हैं पेट्रोलियम क्रूड ऑयल होता क्या है। तो ये एक थिक डार्क ऑयली लिक्विड होता है जो कि एक मिक्सचर होता है ऑफ वेरियस हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, थिक डार्क ऑयली लिक्विड, और ये हमें मिलता है बिटवीन टू लेयर्स ऑफ इम्परमिएबल रॉक्स। और इसको निकाला कैसे जाता है, तो इसको निकालने के लिए जो है वेल्स ड्रिल किए जाते हैं जिन्हें ऑयल रिग्स भी बोलते हैं। और ये जो पेट्रोलियम है ये हमें लैंड या सी कहीं पर भी मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल ये जो ऑर्गेनिज्म थे, जो एक्वेटिक एनिमल्स थे, जो डिकम्पोज हो रहे थे, ये सी के अंडर ही है अभी तक, मतलब वहाँ अभी भी सी है, बट ये लोग काफी नीचे हैं और इन पर बहुत प्रेशर बना तो वहाँ हमारा पेट्रोलियम बन जाएगा। और दूसरा केस ये हो सकता है कि एक एरिया पर कभी सी था बट अभी वो पूरा लैंड में कन्वर्ट हो चुका है, तो वहाँ पर भी हम ये पेट्रोलियम ड्रिल करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो निकलेगी कैसे, बाय ड्रिलिंग। नेक्स्ट इज रिफाइनिंग पेट्रोलियम। अब ये जो पेट्रोलियम निकलती है इसे हम डायरेक्टली यूज नहीं करते, इसे पहले हम रिफाइन करते हैं। तो जो क्रूड ऑयल होता है कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली, इट इज फर्स्ट रिफाइंड इन ऑयल रिफाइनरीज। इस प्रोसेस को कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और इस प्रोसेस में क्या होता है, क्रूड ऑयल को हीट करते हैं और इस प्रोसेस में इसके जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे ही सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि जब इसमें हम हीट करते हैं क्रूड ऑयल को तो जिसका जैसा बॉइलिंग पॉइंट होता है वो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग सेग्रीगेट हो जाते हैं। अब अगर हम बात करें कि हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, तो देखो हमें मिलती है पेट्रोलियम गैस जिसे कहते हैं एलपीजी, और इसका यूज होता है डोमेस्टिक फ्यूल और साथ में इंडस्ट्रियल फ्यूल भी। साथ में आपको मिलती है पेट्रोल जो कि हमारा एक मोटर फ्यूल है, केरोसिन मिलती है विच इज फ्यूल फॉर स्टोव्स एंड एयरक्राफ्ट, डीजल मिलता है जो कि है फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट एंड जनरेटर्स। नेक्स्ट हमें मिलते हैं लुब्रिकेटिंग ऑयल जो कि एक लुब्रिकेंट की तरह यूज किए जाते हैं। पैराफिन वैक्स मिलती है जो कि कैंडल्स, ऑइंटमेंट्स एंड कॉस्मेटिक्स में यूज होती है। एंड लास्टली बाइटुमेन जो कि रोड सरफेसिंग एंड वाटरप्रूफिंग में यूज होता है। तो यानी कि जो क्रूड ऑयल है जहां से हमें पेट्रोलियम मिलती है उसके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू हमें बहुत सारे अलग अलग इंपॉर्टेंट यूजफुल चीजें भी मिलती हैं। तो ये हमने देख लिया अबाउट पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होता है, यूजेस क्या है और कैसे उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसी प्रोसेस में हमें नेचुरल गैस भी मिलती है। तो सबसे पहले जानते हैं नेचुरल गैस है क्या। तो ये भी पेट्रोलियम के डिपॉजिट के साथ हमें मिलती है एंड इट इज मोस्टली कंपोज्ड ऑफ मीथेन। ये ज्यादातर मीथेन की बनी होती है और जब हम इस नेचुरल गैस को अंडर प्रेशर रखते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाती है इनटू सीएनजी जिसको बोला जाता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यूजेस क्या है नेचुरल गैस के, तो ये व्हीकल्स में यूज की जाती है बिकॉज इट इज मोर इको फ्रेंडली फ्यूल। ये पावर जनरेशन में यूज होती है, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में यूज होती है, ये क्लीन होती है और ये एक एफिशिएंट सोर्स है ऑफ एनर्जी। मूविंग फॉरवर्ड अगर हम मेजर नेचुरल गैस प्रोड्यूसर्स इन इंडिया की बात करें तो वी हैव मुंबई हाई, आसाम, कृष्णा गोदावरी बेसिन, गुजरात एंड तमिलनाडु। अब हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ नेचुरल गैस ओवर अदर फॉसिल फ्यूल्स। जो बाकी के दूसरे फॉसिल फ्यूल हैं जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, तो इनसे बेटर नेचुरल गैस क्यों है, क्यों इट इज मोर एफिशिएंट एंड मोर क्लीन। तो देखो जब भी ये गैस बर्न करती है तो कोई भी स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता, तो इस वजह से क्या होगा, इस वजह से पोल्यूशन कम होगा। साथ में इसको आप इजीली पाइप्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा होती है और पेट्रोल एंड डीजल के कंपैरिजन में इसका प्राइस बहुत कम होता है। ऑल्सो ये कार्बन डाइऑक्साइड कम प्रोड्यूस करेगी तो कम पोल्यूशन होगा, कम हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो हीट अप होगा। तो इसीलिए जो नेचुरल गैस है इसके बहुत ज्यादा एडवांटेजेस हैं ओवर वेरियस अदर फॉसिल फ्यूल्स। अब देखो हमने कोल के बारे में पढ़ लिया, पेट्रोलियम के बारे में पढ़ लिया, नेचुरल गैस के बारे में भी पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं इनके लिमिटेशंस क्या है। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको नहीं भूलनी वो है कि ये नॉन रिन्यूएबल है। एक बार ये खत्म हो गई तो इन्हें वापस बनने में, वापस रिप्लेनिश होने में लग जाएंगे मिलियंस ऑफ ईयर्स। सेकंड, जब भी ये बर्न होते हैं तो ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन प्रोड्यूस करते हैं जिस वजह से ये बहुत हार्मफुल कंसीडर किए जाते हैं फॉर द एनवायरमेंट। नेक्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंजेस आर द रिजल्ट ऑफ ओवर यूज। अब क्योंकि ये जो सारे फॉसिल फ्यूल्स हैं ये बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं तो इस वजह से बहुत सारा जो पोल्यूटेंट्स हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है एंड ऑल दिस इज लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। और इसके अलावा अगर हम साथ में इनको ऐसे ही ओवर यूज करते रहे, इन्हें एक्सप्लॉइट करते रहे तो इन फ्यूचर हमें देखने को मिलेगी इनकी स्कार्सिटी, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है क्योंकि इन फॉसिल फ्यूल्स की वजह से ही हमारी पूरी इंडस्ट्रियल सेक्टर, हमारे व्हीकल्स ये सारे रन करते हैं। बट अगर यही खत्म हो गए तो फिर क्या होगा, राइट। सो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इन्हें एक्सप्लॉइट ना करें। मूविंग फॉरवर्ड अब हम बात करेंगे अबाउट पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। तो ये एक गवर्नमेंट बॉडी है और ये क्या करती है, ये प्रमोट करती है कि आप फ्यूल को कंजर्व करें, उसे जुडिशियसली यूज करें। अब इसके लिए बहुत अलग अलग एडवाइसेस देती है, जैसे कि आप एक कांस्टेंट स्पीड पे और एक मॉडरेट स्पीड पे चलाएं तो इससे जो फ्यूल है उसका कंजप्शन कम होगा कंपैरेटिवली। साथ में जब भी कभी आप रेड लाइट्स पर खड़े हैं तो हमेशा अपने इंजन को बंद कर दें। आप अपने टायर्स में प्रॉपर एयर प्रेशर मेंटेन करें ताकि जो इंजन है उस पर एक्स्ट्रा एफर्ट ना पड़े और ज्यादा आपका फ्यूल यूज ना हो। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, ट्राई टू पूल व्हीकल्स जिससे कि पोल्यूशन कम से कम हो पाए। तो ये है अबाउट पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। अब हम इस चैप्टर को सम अप करने से पहले जल्दी से सारे ही एक बार की टर्म्स को देखेंगे। स्टार्ट करेंगे विद कार्बनाइजेशन। तो ये क्या होता है, ये होता है कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल, और इसी प्रोसेस को जिसमें जो वेजिटेशन है वो ओवर द टाइम कन्वर्ट होकर कोल बन जाता है, इसी को कहा जाता है कार्बनाइजेशन।
नेक्स्ट सीएनजी। तो सीएनजी क्या है? ये होती है कंप्रेस नेचुरल गैस और ये एक क्लीन व्हीकल फ्यूल है। नेक्स्ट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ये एक सेपरेशन मेथड होता है जिससे कि पेट्रोल और उसके बाकी के कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाता है और हमें बहुत सारे अलग अलग यूजफुल कंपोनेंट्स मिलते हैं जैसे कि डीजल, केरोसिन एंड अ लॉट मोर। नेक्स्ट इज पीसीआरए। तो ये क्या था? पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन और ये गवर्नमेंट बॉडी है जो कि फ्यूल कंजर्वेशन को प्रमोट करती है। एंड लास्ट वी हैव इज फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? ये वो फ्यूल्स होते हैं जो कि एनिमल एंड प्लांट के ऑर्गेनिक रिमेन से बनते हैं, डिकम्पोज होकर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और इसके एग्जांपल है कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो ये हमने देख लिए सारे ही इंपॉर्टेंट की टर्म्स जो कि हमने इस चैप्टर में डिस्कस किए थे। सो विद दिस हमारा ये चैप्टर हो गया है खत्म एंड आई एम श्योर किसी पढ़ने में आपको बहुत ज्यादा मजा आया होगा बिकॉज जो भी हमने कुछ पढ़ा लाइक पेट्रोल, सीएनजी, नेचुरल गैस, ये सारी ही चीजें हम हमारी डेली लाइफ में भी यूज करते हैं तो एक रिलेटेबल चीज लगती है तो और इंटरेस्टिंग हो जाता है। फिर भी अगर कहीं भी किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। साथ में इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करो ताकि फ्री एनसीईआरटी सीरीज सबके लिए ही बेनिफिशियल रहे। अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो।